इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन (IRF) का चतुर्थ त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी स्थित इंद्रप्रस्थ सामुदायिक भवन न्यू लोको कॉलोनी लहरतारा में आयोजित किया गया। भारतीय रेल कर्मचारियों के बीच अल्प समय में प्रचुर लोकप्रियता अर्जित करने वाली इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन (IRF) ने वैकल्पिक फेडरेशन के रूप में अपनी सशक्त पहचान स्थापित की है। अधिवेशन का खुला सत्र रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें देशभर से आए कर्मचारी और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इसके पश्चात 22 सितंबर को डेलीगेट सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगठन की दिशा, रणनीति और कर्मचारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस अधिवेशन में देशभर से भारतीय रेल के 15 जोन एवं 5 उत्पादन इकाइयों की सक्रिय भागीदारी रही। अधिवेशन में मुख्य अतिथि सुदामा प्रसाद, सांसद, आरा लोकसभा एवं सदस्य, रेलवे समिति। विशिष्ट मुख्य अतिथि शंकर, अध्यक्ष, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (AICCTU). विशिष्ट आमंत्रित अतिथि आशीष जैन, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी। अभिनव कुमार, वरिष्ठ मंडल कार्मिक प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी। शशि यादव, MLC बिहार सरकार। मुख्य वक्ता राजीव डिमरी, महासचिव, AICCTU। डॉक्टर अतुल सूद, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली शामिल रहे। अध्यक्षता अखिलेश पांडेय, कार्यकारी अध्यक्ष IRF ने किया और विशिष्ट वक्ता के रूप में सर्वजीत सिंह, महासचिव IRF उपस्थित रहे। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन (IRF) के महासचिव का जीरो सर्वजीत सिंह ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई में IRF लगातार अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। आज जब सरकार निगमीकरण और निजीकरण की राह पर बढ़ रही है, तो ये अधिवेशन एकजुट होकर यह संदेश देता है कि रेलवे कर्मचारियों के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। OPS बहाली की हमारी लड़ाई दृढ़ और अटल है। IRF अब विकल्प नहीं, बल्कि हर कर्मचारी की आवश्यकता बन चुका है। अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में अखिलेश पांडेय ने कहा कि प्रण लिया है हमने, युवाओं को न्याय दिलाने को अवसर आया तो जान भी दूंगा। पेंशन पाने को हर महीने का सहारा है पेंशन, अंतिम समय का गुजारा है पुरानी पेंशन। मौत के बाद अपनों का सहारा है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन पर किसी प्रकार का कोई समझौता किसी के साथ नहीं होगा, ना ही किसी भी परिस्थिति में स्वीकार है। विशिष्ट आमंत्रित अतिथि आशीष जैन, मंडल रेल प्रबंधक, ने आश्वस्त किया कि प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों के कल्याण हेतु हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुविधा और हित हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके लिए प्रबंधन सदैव तत्पर रहेगा। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक सुभाष दुबे ने कहा, IRF का ये अधिवेशन पूरे देश में कार्यरत रेलकर्मियों को संगठित कर एकजुट संघर्ष का शंखनाद है। हम निगमीकरण और निजीकरण की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे और OPS बहाली के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन (IRF) के मीडिया कोऑर्डिनेटर दुर्गेश पांडे ने बताया कि यह अधिवेशन रेलवे कर्मचारियों की आवाज को देशव्यापी स्तर पर मजबूत करेगा और सरकार तक स्पष्ट संदेश पहुंचाएगा कि निजीकरण व OPS के मुद्दों पर समझौता संभव नहीं है। 5 उत्पादनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए गोरखपुर यांत्रिक कारखाना के मंडल मंत्री प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे उत्पादन इकाइयों को बचाना ही रेलवे का भविष्य बचाना है और इसके लिए IRF हर स्तर पर संघर्ष करेगा। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन (IRF) का यह अधिवेशन न केवल रेल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा एवं OPS बहाली के संघर्ष को नई दिशा देगा, बल्कि रेलवे को जनता की संपत्ति के रूप में संरक्षित रखने हेतु भी एक सशक्त कदम सिद्ध होगा। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं दुर्गेश पांडे, केंद्रीय कोषाध्यक्ष, रेलवे मेंस कांग्रेस, सादाई मीडिया कोऑर्डिनेटर, इंडियन रेलवे। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का 4वां त्रिवार्षिक अधिवेशन वाराणसी में आयोजित किया गया। क्या उद्देश्य है अधिवेशन का? आयोजन का मूल उद्देश्य यह है कि किस तरीके से कर्मचारी आपस में जो है सामंजस्य स्थापित करें, निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष करें, किस तरीके से MPS और OPS का बहिष्कार करते हुए पुरानी पेंशन योजना की वापसी के लिए हर संभव प्रयास करें। EPS और MPS दोनों अभिशाप है रेल कर्मचारियों।